हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन वाली जो यूनिट है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है हमारी इस वीडियो का वो है आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में जाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और एक्स और वाई आपके क्या होते थे वहां पे? रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो कि इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस आई वाई, और एक्स और वाई आपके रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कब बोलते हैं? जब एक्स और वाई आपके रियल नंबर्स ना होकर रियल वेरिएबल्स बन जाते हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन जाता है। अब ये क्या बवाल है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब कि फंक्शन ऑफ जेड। समझ गए? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या होता था? जेड इज क्या है आपका? जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, दैट इज एक्स प्लस आई वाई। उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ जेड। उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ जेड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस आई वाई से नहीं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यू प्लस आई वी से। किससे? यू प्लस आई वी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको यहां से डब्ल्यू से। समझ गए? अगर आपसे अब कोई पूछता है कि कोई भी मतलब कि एरा गैरा तो नहीं पूछेगा, आपका दोस्त वगैरह ही पूछेगा कि भैया मुझे ये समझा दे यार फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। देखो इससे तो इसको तो आपको याद हो गया होगा। देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसको यू प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जेड को एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही एफ जेड को यू प्लस आई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पूरे को क्या है? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। समझ गए? तो ये क्या होता है आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब सुनो, इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में अगर फंक्शन की बात कही होगी ना कि कोई फंक्शन दे रखा है, तो आपको ये अपने आप समझ जाना है। मैं बताने नहीं आऊंगा आपको कि वो किसकी बात कर रहा है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहा है। वो उस फंक्शन की बात नहीं कर रहा है जो कि आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए। मतलब सीधी सी बात ये है कि भैया इस यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें किसकी बात करेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब कि एफ जेड की बात करेंगे। अब ये एफ जेड जो है, यही आपका एनालिटिक फंक्शन बन जाता है। कब? अंडर जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करता है। ये एफ जेड जो है आपका एनालिटिक फंक्शन बनता है कब? जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो पहली कंडीशन जो है आपकी वो क्या है? नेसेसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है आपकी? नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है? यू और वी को ध्यान में देना। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। अभी रुक जाओ, वीडियो को छोड़ के मत जाना, समझा रहा हूँ और ढंग से समझा रहा हूँ, अपने फुल एफर्ट्स लगा दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था, अब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये और साला बवाल आ गया कुछ। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कम था क्या? तो सुनो, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कुछ नहीं होता। जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, एफ जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन बन जाता है, जिसको हम यू प्लस आई और डब्ल्यू, इधर उधर डब्ल्यू और यू प्लस आई भी लिख देंगे। तो ये आपकी क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है इसके लिए। समझ गए? नाउ अब ये भाई साहब चुप नहीं बैठे। अब ये क्या कह रहे हैं? मुझे एनालिटिक फंक्शन बनना है। तो भाई तुझे चल हम एनालिटिक फंक्शन बना देंगे, तू हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। हमारी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब तू बता सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? हाँ साहब करूंगा, पर मुझे एनालिटिक बना देना। अच्छा, पहली कंडीशन को हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। पहली कंडीशन को क्या बोलते हैं? नेसेसरी कंडीशन, जिसमें ये दो इक्वेशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसको ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी फॉर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। समझ में आया? दो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। किसके लिए? एनालिटिक फंक्शन के लिए। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होती है?
u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बराबर होना चाहिए v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में बराबर होना चाहिए माइनस के v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इन दोनों इक्वेशंस को बोलते हैं हम क्या, इन दोनों इक्वेशंस का नाम दिया गया है स्पेशली, इनको स्पेशल नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं CR इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? CR इक्वेशंस। समझ में आया बबुआ? डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये तो पता चल गया कि इन दोनों को नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत आती है, ये नेसेसरी कंडीशन के अंडर में लाई करती हैं, पता चल गया। लेकिन इनको नाम दिया गया है दैट इज CR इक्वेशन। C का मतलब होता है कॉची और R का मतलब होता है रायमन। कॉची रायमन इक्वेशन, फुल नाम बता रहा हूँ, कॉची रायमन इक्वेशन। लेकिन इन ब्रीफ इनको हम CR इक्वेशन का नाम देते हैं। इन शॉर्ट में हम इनको क्या बोल देते हैं? CR इक्वेशन बोल देते हैं। समझ में आई? अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन भी तो सुन लो, अरे सुन लो। सेकंड कंडीशन क्या है? दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। समझ में तो आ रहा ना भाई? सफिशिएंट कंडीशन इज द सेकंड कंडीशन। ये पहली कंडीशन FZ ने पार कर दी, ये पहली कंडीशन FZ ने पार कर दी। एनालिटिक अभी ये आधा एनालिटिक हो चुका है। अब पूरा एनालिटिक कब होगा? अब पूरा एनालिटिक कब होगा? जब इस सफिशिएंट कंडीशन को भी पार करेगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? दैट इज इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। f डैश z आपका क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज f डैश z। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में प्लस i v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, या u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में प्लस i v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? या तो इस पूरे का u और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दो, या u और v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर दो। इसी को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन जब आपने f डैश z निकाला, या तो ऐसे निकालोगे या आप ऐसे निकालोगे, भाई दोनों में से कोई एक तरीका ही तो लगाओगे कि दोनों लगा दोगे? अबे एक लगाना है, या तो x के रेस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन या y के रेस्पेक्ट में करना। लेकिन आपका एट लास्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी और तभी FZ को हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। समझ गए क्या? अब तो समझ गए। अब सुनो, कभी कभी हमारे एग्जामिनर भैया हमको घुमाने की कोशिश करते हैं। कैसे घुमाएंगे वो हमको? हम तो घूमेंगे नहीं, हम तो घर से पढ़ के जाएंगे, फिर भी घूम जाओगे बेटा। एनालिटिक फंक्शन को वो कभी कभी होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कह देते हैं। रेगुलर फंक्शन भी कह देते हैं, और बहुत है वे, इतना ही नाम बहुत है इनके। अबे हमारे तो घर में 2-2 3-3 नाम हो जाते हैं, और इनका एक ही नाम बहुत है। तो देखो, इसका मैं एक और सिनोनिम और लिख देता हूँ। इसको देखो, होलोमॉर्फिक। अगर एग्जाम में होलोमॉर्फिक नाम आ जाए, होलोमॉर्फिक फंक्शन, तो आपको घबराना नहीं है जी। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है जी। एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन दोनों एक ही हैं। या आपका क्या आ जाए? रेगुलर फंक्शन, तो भी आपको घबराना नहीं है जी। मेरे होते हुए आपको घबराना नहीं है जी। समझ में आई ना बात? समझ में आई कि नहीं ये बता दो। आ गई? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ में आई? अगर समझ में आई हो, एंजॉय की हो, तो भैया लाइक बटन दिख रहा होगा, ठोक देना उसके ऊपर, और शेयर का बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना, अपने दोस्तों को पहुंचा देना। सब्सक्राइब भाई कर देना यार, वो भी कर देना यार, वो क्या छोड़ रहे हो भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।